इंसान को समझाया कि ये शरीर आपको जो इंसान का मिला ये बार बार नहीं मिलता और दोबारा मिलना भी कठिन होगा, क्योंकि तुम जिस माँ के गर्भ से पैदा हुए वो माँ दोबारा नहीं मिलेगी तुम्हें। क्या पता किस खान में जाओगे, क्या पता अंडे से पैदा होगे या कहीं पानी मिट्टी से होगे। ये तो इंसान के रूप में जब पैदा हुए हो ये अनमोल जन्म है और ये बार बार नहीं मिलता। तो क्यों कही ये बात कि बार बार नहीं मिलता? तो इसका उद्देश्य था कुछ ये मिलने का, कोई खास काम करने के लिए। तो इंसान खास काम क्या करता है? अगर दुनियादारी की तरह से जो दूसरे जीव हैं चार खान के, उनकी तरह तो जीवन जीता है तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसको ये विशेष अवसर इसलिए दिया गया ताकि ये इंसान का चोला पाके प्रभु के नाम की भक्ति करके इस आने जाने को रोक ले। बिना प्रभु की भक्ति के ये बीमारी सबसे बड़ा रोग है ये दुनिया में, जन्म मरण का। तो उसको रोक ले। उसके रोकने का इलाज एक ही है, प्रभु की भक्ति, और दूसरा इलाज कोई नहीं है। प्रभु के नाम का सुमरण कर, चिंतन कर, भक्ति कर, तेरा जन्म भी सुखी होगा और आगे के जन्म भी आपको नहीं लेने पड़ेंगे। तो नानक साहब ने इनकी जो वाणी है वो भी अच्छी वाणी कही। एक और है, और उन्होंने कहा कि जो सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करता है वही प्रभु उसका हित करता है, वो उसका सच्चा मीत है। किसका मीत है सच्चा? जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है। झूठ कपट और बेईमानी के रास्ते पर चलता उसका साथी नहीं है। उसमें ये भी बता दिया कि बड़े बड़े पापी आदमी भी पाप करने के बाद सच्चे मन से और सच्चाई के साथ जिन्हें जीवन जिया तो उनके गलत काम भी माफ करके प्रभु ने उनको अपना लिया। एक वाणी बहुत इस बारे में स्पष्ट करती है इस बात को, और वो वाणी है, हरि साचे दिल के मीता, हरि साचे दिल के मीता, हरि साचे दिल के मीता, हरि साचे दिल के मीता। सच्चे दिल के मीत है। और उन्होंने उनमें से सच्चे दिल की बात बताई कि एक लुधिया नाम का शिकारी था। उसके बारे में कहा कि कद लुधिया ने भक्ति करी, उसने कौन से नेक काम करे कि प्रभु ने उसको भी माफ कर दिया। वो रोजाना शिकार करके लाता था जंगल से। तो बोले ना उसने कोई ज्ञान ध्यान कराया, ना कोई उसने भक्ति करी, ना कोई तप साधना किया, ना कोई पूजा पाठ तक भी नहीं जानता था। वो तो शिकार करके जीवों की हिंसा करता था, मारता था। उसको भी संभाल लिया उसने, क्योंकि वो सच्चा था। सच्चा कैसे था कि रोजाना शिकार करने के लिए जब जाता वो हर जीवों को मार के लाता। एक दिन उसके मन में आई कि भाई आज अगर कोई मुझे अच्छा शिकार मिले तो मैं उसको, महात्मा थे एक, कहने लगे भाई तुम ये जीव हिंसा ना किया कर। क्यों करता है?
तो रोजाना जीव मारता है, ये पाप कर्म करता है, तेरे को बहुत लगेंगे, बुरे हैं, पाप कर्म है, क्यों करता है ऐसा तू? लेकिन जिस आदमी के दिमाग में उल्टी पट्टी पड़ जाए तो लाख अच्छी बात कह लो उसको बुरी लगेगी, उसको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। आदमी सिर्फ अपने तक जीना चाहता है, दूसरे की चिंता नहीं उसको। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल की इसी संबंध में बात होगी। अकबर कहने लगे, बीरबल सबसे प्यारा कौन इंसान को? बोला जी सब तो प्यारा तो अपना आप पे हो से इंसान। बोला नहीं, संतान सबसे प्यारी होती है। बोला ना जी संतान क्यों, आदमी सब तो पहले अपना आप प्यारा हो। बोला जब भी कोई बात होती है बीरबल तो हर बात को उल्ट के कहता है, साबित करके दिखाएगा? हाँ जी साबित करके दिखाऊंगा। कुछ दिन के बाद में बीरबल ने एक तालाब बनवाया और इस ढंग का तालाब बनवाया कि उसमें अगर कोई गिर जाए तो निकलना मुश्किल हो। राजा अकबर को एक दिन लेके गया कि आओ आज आपको प्रमाण दिखाता हूँ। राजा को बैठा दिया, उसमें पानी भरवाना शुरू कर दिया और एक बंदरी और उसका बच्चा लेके छोड़ दिए। तो सबसे प्यारा बंदरी को अपना बच्चा होता, मरने के बाद भी उसको नहीं छोड़ती वो, फिर भी छाती से चिपकाए रखती है। पानी जो जो भरता गया वो अपने बच्चे ने बचाती गई। जब उसके पैरों तक पानी आया उसे पीठ पर बिठा लिया। पानी और ज्यादा बढ़ा तो पैरों पे खड़ी होकर पिछले पैरों कंधे पर बैठा लिया। और ज्यादा मुंह तक पानी आया तो उसने अपने सिर पर बैठा लिया बच्चे को। अकबर बोला देख इसको उसने तकलीफ नहीं होने दी ना, अपने सिर पर भी बैठा लिया। बोला देखो अभी जब वो बंदरी का मुंह जब डूबने लगा तो अपने बच्चे को उठा के अपने पैरों तले दे लिया। बोले आप देख सबसे प्यारी जान इंसान को अपनी है, दूसरा कोई प्यारा नहीं। दूसरा प्यारा इतना है जब तक वो है। बोला भाई तेरी बात सच्ची है। तो के कहा कि कहने लगा लुधियाना के मैं आपके लिए भी शिकार मार के लाऊंगा। महात्मा कहने लगा मेरे लिए क्या शिकार लेके आएगा? अगर तू मेरे लिए शिकार लेना चाहता है तो ऐसा शिकार लाइए जिसके पाँव में पदम हो, माथे पे मुकुट हो। उसने वो लक्षण बता दिए जो भगवान के लक्षण होते हैं। बोला था शिकारी ने, बोले हाँ जी ये लेके आऊंगा। सारा दिन जंगल में घूमता रहा, सुबह से लेके शाम तक घूम लिया, कोई मुश्किल होगी। सच्चे दिल की बात बताई ना, हालांकि कर्म गंदा करता था लेकिन सच्चाई देखो। कहने लगा महात्मा का अगर वचन भर के आया मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उसको? अब तो ढूंढ के आऊंगा, नहीं अगर मिला तो मैं तो यहीं अपना खुदकशी करके मर जाऊंगा, वापिस नहीं जाऊंगा। महात्मा क्या कहेगा मुझे? सारा दिन घूमता घुमाता हो लिया और दिन छिपने को हो गया तो कुछ नहीं मिला। एक पेड़ के पास में बैठ के और अपना तीर लगा के पैर से यहाँ लगा लिया के लिए अब मरी जाता। तब यूं मुंह आया तो पेड़ पर देखा तो पेड़ के ऊपर बैठा दिखाई दिया। बोला सारा दिन ढूंढते हो गया तो पेड़ पर बैठा है। बोला मारिए ना, मैं खुद आ जाऊंगा नीचे। खुद नीचे आ गया, गठरी बांध के ले गया, महात्मा आगे ले जाके घेर दिया। महात्मा ने देखा, बंदगी करी और उसका शिकारी की तरफ देखा। बोला प्रभु आपकी भी अजीब लीला है। एक दुष्ट आदमी रोजाना जो पाप करता है उसकी तो गठरी में बंद किया गया
और महाराज जैसे जो रोजाना आपको याद करते हैं उसको कहा आप कभी दर्शन भी नहीं देते। तो जब कही कि हरि सच्चे दिल के मीता, हरि सच्चे दिल के मीता, ज्ञान और ध्यान करे कदल दिया कद गंगा जल पीता, तो भी पकड़ गोपाल ला लाए। कृष्ण जी का रूप था ना गोपाल, तो भी पकड़ गोपाल ला लाए। पैर तीसरा बीत्या, चौथा पैर लग रहा, आखिरी दिन से बना जा रहा। तो सच्चाई के मीत है, सच्चे हृदय से जो उनको याद करता है, जहाँ सत्य होता है वहीं प्रभु है। इसी प्रकार से दूसरे कई और भी उदाहरण दिए। कर्माबाई का दिया, हरिश्चंद्र का दिया, सत्यवादी थे, कर्म करने वाले थे। उनको प्रभु ने सबको दर्शन दिए, उनके सारे काज संवारे। तो 21 रूप में मिला उनको परमात्मा, जिसको भी मिला इंसान के रूप में मिला, पक्षी के रूप में किसी को नहीं मिला, जानवर के रूप में उनको नहीं मिला, क्योंकि एक तो उनमें ज्ञान बुद्धि की कमी, दूसरी मुख्य बात उन योनियों में गुरु नहीं, और गुरु के बिना ज्ञान नहीं। अब हमें भी कोई बताने वाला नहीं मिले तो हम भी मन मर्जी के जो काम करेंगे वो कैसे भी कर्म हो, खोटे मंदे बुरे पाप कर्म करते चले जाएंगे। लेकिन गुरु जब हमें समझा देगा कि ये काम करने से हमारा जीवन बिगड़ता है, पाप लगते हैं, और उन कर्मों को भोगने के लिए बार बार दुनिया में हमें आना पड़ता है, तो इसलिए ऐसा कर्म करो जिसके कारण ये बुरे कर्म छूट जाएं, अच्छा मार्ग मिले प्रभु की भक्ति करने से, और इस दुनिया का जो बुरा रोग है सबसे बड़ा, उस रोग से बच जाए। तो ये चेतावनी भरा शब्द है। इसलिए उन नानक साहब ने कहा कि इस तन का और कुछ नहीं बनना, खाक बनेगी, जल जाएगा, मिट्टी बनेगी, इसके लिए सारे काम करते हैं हम। इसको खाने पीना इसके लिए, ओढ़ना पहनना इसके लिए, सुख भोगना तो इसके लिए, इसको आराम चाहिए। और ये करते करते वो सारी की सारी मन की खुशी है, और मन को खुश करने वाले काम सारे के सारे हमें अपने कर्मों से बांध के कर्म फल के भागी बना देते हैं। लेकिन भक्ति का जो मार्ग है वो निष्कर्म है। कर्म करो, उसमें फल का इंतजार नहीं। अगर कोई भी कर्म करते हो, अगर कोई भी आस लेके भी भक्ति करते हैं, तो हम वो सच्ची भक्ति नहीं है, क्योंकि उसके बदले में कुछ चाहते हैं। और जो भक्ति तो मुक्ति भी नहीं चाहती। 4 प्रकार की है भक्ति, ज्ञान, वैराग और योग, ये 4 रास्ते हैं। जो हकीकत चीज है वो भक्ति है, नाम भक्ति। और नाम भक्ति करने से पहले आदमी को सेवा भक्ति, गुरु भक्ति, नाम भक्ति, उसके बाद नंबर आता है। जब तक सेवा करनी नहीं सीखता, सेवा जब सीखेगा कि गुरु भक्ति को पढ़ा ले। गुरु भक्ति क्या है कि गुरु के वचन की पालना करना, उनकी आज्ञा में रहना, जो कहते उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं, दृढ़ विश्वास और यकीन के साथ। गुरु जो कहता है उसको पक्का संकल्प करके अगर मान ले तो उसमें कोई मीन मेख नहीं। कोई गुरुमुख ही इस बात को जानता है और वही उस पर खरा और पूरा उतरता है। जो गुरु की बात में संदेह पैदा कर लेता है कि गुरु ने गलत कह दिया, गुरु ने तो ये मुझे सही बात नहीं कही, इसमें अगर वो संदेह उसने कर लिया, शक हो गया, तो गई बात, वो खत्म। फिर तो गुरु से ज़्यादा खुद जानने लगा, खुद तो उस रास्ते से भटका हुआ पहले ही है, और मन दाव चलाता रहता है। ये तो इसी दाव में रहता है कि कब ये मन जो है थोड़ा सा भटके और मैं इसको काबू में करूं, फिर रास्ते पर नहीं आने देता। इसीलिए जिनको बुरी आदत पड़ जाती है
उनसे छूटनी मुश्किल होती है। अच्छी आदत से सारी जिंदगी पढ़ाते रहो, फिर किस मोड़ पर जाके फिर आदमी उल्टा गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? उसका यही कारण है कि दाव मन लगाए रहता है उस पर, क्योंकि मन की नहीं तो दुनिया उजड़ जाती है। परंतु गुरु भक्ति की जो आड़ ले लेता है, जिस प्रकार से गोपीचंद जब योग लेके गए तो उसकी माँ ने उसको ये ज्ञान दिया था, बेटा 3 चीज मेरी याद रखना। बोला बताओ माता जी। नंबर 1 तो किले में रहना। सब माँ क्या ज्ञान देती है। पहले तो माँ ने बैराग दिला दिया, तब कहती किले में रहना। किला कहाँ हुआ? जंगलों में। फिर कहने लगी कि भोजन 36 प्रकार का खाना, ये तो छूट गया। अब तो जंगलों की खाक वहाँ कौन देगा मुझे? वो अन्न भिक्षा का खाना पड़ेगा, कोई देगा वैसा ही खाया जाएगा। और मखमली गद्दों पर सोना, वो कहाँ से आएंगे? बोला बेटा समझा नहीं, अगर तेरे गुरु का वचन जो है वो किले का काम करता है, गुरु के वचन से बाहर नहीं होना। वो एक मर्यादा है। मर्यादा जो इंसान तोड़ देता है उसके पास कुछ नहीं रहता। लक्ष्मण रेखा का नाम लेते हो, लक्ष्मण रेखा एक मर्यादा ही थी। माता सीता ने उस मर्यादा को तोड़ दिया, देखो कितना कष्ट उठाना पड़ा। तो गुरु का वचन, गुरु जो तुम्हें कहता है वो किले का काम करता है, उससे बाहर नहीं जाना, अपने मन का काम नहीं करना। और 36 प्रकार का भोजन, जय तेरे बहुत ज्यादा से ज्यादा भूख लगे, इतना के जब भोजन खाना, सूखी रोटी भी खाएगा तो तेरे लिए 36 प्रकार का भोजन का आनंद देगा। और गहरी नींद जब आनी शुरू हो तो सोना। पत्थर के ऊपर सोएगा तो भी तुझे मखमली गद्दे नजर आएंगे। इसीलिए ये बात कही है कि उसके लिए, इसका मतलब है कठिन तप करना पड़ेगा। कठिन तप और साधना करने के लिए आलस, निद्रा और भूख का गुलाम नहीं बनना। एक सच्चे अभ्यासी के लिए और भक्ति करने वाले के लिए इन चीजों का एक संयम होना चाहिए कि उसे कितना खाना है या नहीं। अनाप शनाप खा लिया नींद आएगी फिर तो। जब सोगा ज्यादा आलस आएगा आदमी को। जब आलस होगा, निंद्रा होगी तो आदमी आलसी हो जाएगा, कोई काम करने को मन ही नहीं करेगा। आदमी को जरूरत के मुताबिक चीज का प्रयोग करना चाहिए। ज्यादा कोई भी चीज हो आदमी को दुखी करती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। ज्यादा चुप रहना भी अच्छा नहीं है, ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं है। मतलब एक सीमा होनी चाहिए आदमी की। तेज धूप भी आदमी को सेकती है, ज्यादा पानी भी सेकता है। ज्यादा बरसात होगी तो बर्बाद करेगी। ज्यादा तेज गर्मी कर दे तो आदमी को मार देगी, बहुत दुखी कर देगी। ज्यादा बोलेगा वो आदमी पता नहीं क्या का क्या नाप शनाप निकल जाएगा। जिनकी आदत ज्यादा बोलने की होती है ना, वो ज्यादा बढ़ा चढ़ा के एक बात को 2 बात बोल जाते हैं। मर्यादा नहीं रहती। इसलिए सोच समझ के बोलना चाहिए। बोलने में बहुत गुण है, बोलने में बहुत दोष है। बोलो, सोच के बोलो, जितना हो सके अच्छा और मीठा बोलो। एक शब्द सुखरास है, एक शब्द दुखरास, एक शब्द बंधन कटर, एक शब्द गले फांस।
शब्द की यह पहचान है, एक शब्द मीठा होता है, एक शब्द कड़वा होता है। एक शब्द आपको हर प्रकार से बर्बाद कर देगा, एक शब्द आपको गधे से उठा के हाथी पर चढ़ा देगा। एक आपको नरकों में ले जाने वाला शब्द है, एक आपको स्वर्ग बैकुंठों को पहुंचाने वाला शब्द है। तो कई शब्द शब्द में भेद है। शब्द शब्द में सोच समझ के बोलो। वो एक प्रकार का वशीकरण रूपी मंत्र है। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल कर आप भी शीतल होए। वचन आदमी कड़वा वचन नहीं बोलना चाहिए। ऐसा वचन बोलो जिससे आपको भी ठंडक मिले, जो सुने उसको भी ठंडक मिले। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल कर फिर मुख बारा खोल। ये मुंह को जब खोलना चाहिए जब उस वाणी को तोल ले कि मैं जो बोलने जा रहा हूं इसमें किसी को दुख तो नहीं होगा। अगर इस मेरे बोलने से किसी को पीड़ा हो तो उसको नहीं, ये तोलना है। उसको फर्स्ट थिंक एंड देन लीक। होठ खोलने से पहले उसको सोच लो, ट्वाइस, 2 बार सोचो कि इसके कहने से किसी को कष्ट होगा तो बुरा लगेगा। अच्छा बोलोगे, कागा किसका धन हड़र, कोयल किसको दे जी बढ़िया के कारण जुग अपना कर ले। काग किसका क्या छीनता है, कोयल किसको क्या देती है। कोयल की मीठी कूक सबको आनंदित कर देती है, और कोयल की काव काव सबको बुरी लगती है। इसलिए वाणी मीठी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए। जो शब्द मीठा होगा वो सबको सुखी कर देगा। बुरा शब्द तो एक शब्द बोल के चले जाओ, सबको दुखी कर देगा। लेकिन दोस्त आत्मा होंगे, उनका किसी बस की बात नहीं, वो बोल लेंगे ऐसे, उनके बस की बात नहीं। क्यों? जिसके हृदय में जो चीज भरी होगी जबान पर वही आएगी, और वो लाएगा कहाँ से। इसने कही, सज्जन के मुख अमी बेहतर, जब बोले जब प्यार, दुर्जन का मुख बंद कर रखो भट्टी भरे अंगार। सज्जन पुरुषों के हृदय से हमेशा अच्छी आवाज आएगी, मीठी आवाज आएगी। जब बोलोगे जब मीठा होगा। आदमी को अपना स्वभाव चंदन की तरह से करना चाहिए। चंदन के पेड़ को जिस कुल्हाड़े से, जिस आरे से काटोगे वो उसमें भी खुशबू कर देता है। समझ गए? नेक इंसान को ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि दुष्ट आदमी उसके साथ दुष्टता करे तो भी उसको वो चंदन की तरह से खुशबू दे देनी चाहिए। वो अपना कर्म भोगेगा, तुम अपना कर्म भोगो। उसके कर्म का पीछा ना करो कि इसने मेरे साथ ये किया तो मैं भी इसका ये करूं। गलत। कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता, गंदगी से गंदगी साफ नहीं होती। बुराई से बुराई नहीं मिटती। बुराई को मिटना चाहते हो उसकी भलाई करो। लेकिन दुष्टों का दिमाग बदलना बड़ा कठिन होता है। उनके ऊपर काल का पंजा होता है ना, उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, नहीं समझ में आती उनको। लेकिन जिन पर कृपा मालिक की होती है वो हर चीज को बर्दाश्त कर लेते हैं। वो बुरी चीज को भी अच्छी बना लेते हैं, बुरी चीज को भी अच्छी बना लेंगे। वो दुष्ट आदमी अच्छी चीज को भी बुरी बना देगा। तो इन्हों कही है कि दुर्जन पुरुष अगर बैठा हो और वो बोलता हो तो उसको बोल लेना चाहिए, तुम उसको मुड़ के जवाब ना दो। मुड़ के जवाब दोगे तो और ज्यादा भारी बात बनेगी, उसमें फायदा नहीं है। 3 चीजों को मुड़ के जवाब नहीं देना चाहिए। दुष्ट आदमी को, कुत्ते को और पापी आदमी को। क्यों? को ज्ञान समझ ही नहीं है। इसलिए अच्छे वचन बोलो। अच्छे वचन वो बोलेगा जिसने शील स्वभाव बना लिया, जिसने सच्चाई को जान लिया,
जिसके हृदय में प्रभु का वास है, जिसने उनका गुणगान किया और उसको याद रखते हैं, तो वो उनके अंग संग्रह के उनके बुराई के रास्ते पर नहीं जाने देते। आशीर्वाद सबको।